पहला जो टाइप है सॉफ्टवेयर का वो कौन सा है? स्टैंड स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर। दूसरा जो है वो कौन सा है? वेब एप्लीकेशन। वेब। और तीसरा है डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। तो मैंने इसके एग्जांपल भी दिए थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल एसबीआई वेब एप्लीकेशन। और डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन में आप सोच सकते हो जैसे कि फोन पे, गूगल पे, जैसे कैसी चीजें जो मल्टीपल वेब एप्लीकेशन के साथ कनेक्टेड है, अटैच्ड है, उनका इस्तेमाल करके पूरा एप्लीकेशन बना रही है। तो डिमांड जो है वेब एप्लीकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन में बहुत ज्यादा है। थोड़ी सी डिमांड मोबाइल एप्लीकेशन में भी है, जैसे कि मोबाइल का बनाना एंड्रॉयड के साथ में या फ्लटर यूज करके, वो भी एरिया है। लेकिन हम मोस्ट ऑफ द जो टॉप मोस्ट है जिसकी सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है, जैसे कि वेब एप्लीकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन, उसके ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, ज्यादा ध्यान देंगे। आई होप कि आप इंजॉय करेंगे, ये वेब एप्लीकेशन बनाने में बहुत अच्छे से बना पाओगे। तो इसके लिए आपको प्लान एंड स्ट्रैटेजी की जरूरत है कि किस तरह से आप इसे क्रैक डाउन करोगे। बहुत ही सिंपल सिलेबस है, सिर्फ आपको फोकस करना है ये दो, इसके जो दो पार्ट है। सबसे पहले आपको ये फोकस करना है, पहला पार्ट होगा डिजाइनिंग वाला पार्ट, और दूसरा जो पार्ट होगा वो होगा डेवलपमेंट वाला पार्ट, जो एक्चुअली डेवलपमेंट पार्ट करने से आप एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, फ्रंट एंड डेवलपर, सॉफ्टवेयर डेवलपर कहलाओगे। तो ये जो एरिया है, आपको दो ही लेवल है यहाँ पे, दैट्स इट। और इसमें हर मॉड्यूल में आपके जो दो लेवल है, इसके अंदर दो ही मॉड्यूल है, जैसे कि दो सब्जेक्ट है, जैसे HTML है और दूसरा जो है CSS है। और ये दोनों भी इतने आसान है कि जो इंग्लिश लिख सकता है, पढ़ सकता है, वो आराम से समझ जाता है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। एक से सिंपल दूसरी है। हाँ, इसमें आप लोगों को इतना सेंस होना चाहिए कि हाइट विड्थ ये क्या होती है। हाइट अब मतलब क्या है ये तो आपको पता होना चाहिए। कलर किसे कहते हैं, बैकग्राउंड कलर किसे कहते हैं, ये तो आपको पता होना, सेंस होना चाहिए कि कलर कॉम्बिनेशन कैसे होना चाहिए डिजाइनिंग के लिए। इसके अलावा कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। और जॉब के लिए एनी ग्रेजुएट इज फाइन, डिप्लोमा ऑल्सो फाइन। ठीक है, 3 इयर्स का एजुकेशन आफ्टर 10th और 12th इट्स फाइन फॉर इट। उसके बाद डेवलपमेंट में आपको कवर क्या करना है, जैसे कि हम लोग पहले कवर कर रहे हैं। तो पहले आपको कवर करना है जैसे कि जावा स्क्रिप्ट। जावा और जावा स्क्रिप्ट में बहुत ही अंतर है, तो दोनों को एक कभी मिक्स ना कीजिए। डेवलपमेंट में है जावा स्क्रिप्ट और कोई भी एक लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क, दोनों में से एक हम लोग कुछ भी चूज कर सकते हैं। और वो दो ऑप्शन है रिएक्ट और एंगुलर। तो जो डिपेंड है जैसे कि अभी आप बहुत सारे लोग हैं, जैसे किसी को एंगुलर जो फ्रेमवर्क है सिर्फ सेट ऑफ स्टेप्स होती है, 4-5 स्टेप्स है, वो याद रखो, एंगुलर समझ में आ जाएगी, दैट्स इट। इट इज अ वेरी इजी टू लर्न। ये प्योरली मैन्युअली थिंग्स ज्यादा जो चीजें हैं वो करनी होती है। तो डिपेंड है कौन सा प्रोजेक्ट है, कौन सी कंपनी है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे, डिसाइड करेंगे कि हम लोग ज्यादातर करके रिएक्ट के लिए जाएंगे या एंगुलर के लिए। पहले सेशन में हम लोग जब डेवलपमेंट स्टार्ट होगा और जावास्क्रिप्ट हमारी कवर हो जाएगी, उसके बहुत सारे प्रोजेक्ट कवर हो जाएंगे, तो रिएक्ट क्या है और एंगुलर क्या है ये क्रिस्टल क्लियर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। नाउ आप जो भी ये सीखोगे प्योरली इंग्लिश में लिखा हुआ है, बस आपको सिर्फ इंग्लिश समझ में आना चाहिए, दैट्स इट। मैंने सिलेबस कम नोट्स के जैसा कुछ बनाया हुआ है जो मैं आप लोगों को दे देता हूँ। ठीक है, तो डिजाइनिंग, ये डिजाइनिंग करने से आप जब HTML और CSS, आपका एंड टारगेट क्या है ये सीखने के बाद, डिजाइनिंग होती क्या है, UI पार्ट जिसे UI डिजाइनिंग कहा जाता है, UI डिजाइनिंग, ये दो टॉपिक होने के बाद आपको क्या आना चाहिए। अगर आपने ये सक्सेसफुली कंप्लीट किया है मतलब आपको क्या आना चाहिए, तो मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ और पहले ही बता देता हूँ कि आपकी अचीवमेंट क्या होनी चाहिए 2 कोर्सेज करने के बाद। सिग्मा वेब टेम्पलेट,
कोई भी उठा लेते, ये वाला उठाया मैंने। तो जो यूएक्स डिजाइनर होंगे, जैसे कि जो कोरल ड्रॉ, फिग्मा, ये लोग आते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये लोग ना आपको इस तरह से टेम्पलेट बना के देंगे, इस तरीके से। ये जो है, ये टेम्पलेट बना के देंगे कि ये आपका सॉफ्टवेयर है, जैसे कि मोबाइल का सॉफ्टवेयर है, तो ये आपका सॉफ्टवेयर जो आपने वेब एप्लीकेशन बनाया है, तो ये मोबाइल में कैसे दिखना चाहिए, इस तरह के ये दे देंगे आपको। आपको HTML और CSS का इस्तेमाल करके ये बनाना आना चाहिए। ऐसे कोई भी यूएक्स डिजाइनर कंपनी के अंदर जब आएगा तो आपको ये ऐसा दिया जाएगा। ये आपको दिखाई दे रहा है ना, यस सर। स्क्रीन दिखाई दे रही है, कोई भी दे दे ऐसा। तो अगर आप ये लेके पूरा वेब पेज बना सकते हो यूजिंग HTML एंड CSS, तो मान लो आपको डिजाइनिंग अच्छे तरीके से आ रही है। हाँ, ये कलर कौन सा लेना है, ये लेफ्ट साइड में रखना है, राइट साइड में रखना है, ये जो है आपको यूएक्स डिजाइनर जो फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ जो चलाते हैं अभी, एडोब XD या ये सारी चीजें जो टूल्स है इस्तेमाल करके ऐसा इमेज तैयार करके दे देंगे। ये टेम्पलेट अगर आप HTML CSS का इस्तेमाल करके ये बना पाते हो तो मान लो यू आर द UI डिजाइनर कह सकते हो आप। जैसे ही ये दो टॉपिक हुए तो एज आप पोस्ट UI डिजाइनर के लिए एप्लीकेबल हो सकते हो, मार्केट में जा सकते हो। आपको काम क्या मिलेगा, ये टेम्पलेट दिया जाएगा। कोई भी इंटरव्यू वाले जो है 2-4 क्वेश्चन पूछेंगे और एक टेम्पलेट दे देंगे आपको कि ये लो, ये टेम्पलेट है, और सवेरे को देंगे और बोलेंगे कि शाम तक मुझे ये आप UI में बना के प्रोजेक्ट सबमिट करो, जैसे कि ये वाला। अगर आप इसे बना पाते हो तो यू गॉट सिलेक्टेड, दैट्स इट, दैट इज इजी। क्या आप लोगों को समझ में आया ये चीज कि आपको काम क्या करना होगा ये दो टॉपिक पढ़ने के बाद? यस सर। यस सर। UI डिजाइनिंग शुड बी डन। अगर ये काम आता है तो तुरंत जॉब मिलेगा, नहीं तो ये रिपीट करते बैठेंगे जब तक कि ये अचीवमेंट नहीं होगा। नाउ लुक, अभी ये डिजाइनिंग तो हो गया, लेकिन इसके अंदर सॉफ्टवेयर जैसा कुछ नहीं होता। इसे सॉफ्टवेयर बनाने के लिए ये वाला पोर्शन करना जरूरी होता है, जैसे कि जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट और एंगुलर, तब जाके वो पूरा सॉफ्टवेयर बनेगा। मतलब सॉफ्टवेयर को पहले डिजाइन करो, लेकिन उसमें जान डालने के लिए आपको जावास्क्रिप्ट या रिएक्ट या एंगुलर का इस्तेमाल करना होगा। ये दोनों भी सीखने के लिए मैंडेटरी होता है जावास्क्रिप्ट, क्योंकि ये दोनों भी लाइब्रेरी है और ये फ्रेमवर्क है, ये दोनों भी डेवलप किए गए हैं जावास्क्रिप्ट से। तो बस यहाँ पे आप डेवलपर बन जाओगे। तो डेवलपर बनने के बाद आप क्या करोगे, आई एम गोइंग टू शो यू समथिंग, उसका एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। मेरी शायद आपको स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड डाला, और यूजर नेम पासवर्ड डालने के बाद ये प्री लोडर लोड हो रहा है। आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? यस सर। यस सर। हाँ, तो ये जो पेज दिखाई दे रहा है आपको, क्या क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, समथिंग दिखाई दे रहा है कुछ। जैसे कि यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मुझे कुछ, ये है पूरा आपका, इसे डैशबोर्ड कहा जाता है। यहाँ पे यूजर नेम, यहाँ पे सपोर्ट टू कॉल, यहाँ पे जितने यूजर है, जैसे कि केसेस, समथिंग केसेस, जॉब्स, ऑडिट, रिपोर्ट, टास्क। तो ये तो UI से आप डिजाइन करते हो, लेकिन ये जैसे लॉगिन करना, लॉगिन करने के बाद किसी पेज पे आना, केसेस पे मैं क्लिक करूंगा तो इसके रिलेटेड जो केसेस होंगी, जैसे कि IPA 100, ऐसे अगर मैं पुट करूंगा तो वो डेटा सर्च होके ऑपरेशंस होना, मतलब काम कर सके एज ए सॉफ्टवेयर के जैसे। तो ये कर सकते हैं हम लोग यूजिंग जावास्क्रिप्ट और उसकी लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क से। सो दिस इज अ वेरी मच डिमांडिंग, अभी के मार्केट में ये बहुत डिमांडिंग है। आप जितना अभी ये जो मॉड्यूल्स है मैं डिवाइड करके दे दूंगा, इसके सिलेबस भी मैं दे दूंगा। जो जल्दी सिलेबस कंप्लीट करेगा, जो जल्दी असाइनमेंट कंप्लीट करेगा, उसे पहले इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, उसे इंटरव्यू में डाल दिया जाएगा।
अगर आप कहते हो कि सर मैं दिन भर खाली बैठा हूँ, मुझे कोई काम नहीं है, मैं 6 घंटा 8 घंटा दे सकता हूँ, तो आप मॉर्निंग का एक सेशन कर सकते हैं ज्वाइन, एक इवनिंग का सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। 2 अलग अलग टॉपिक स्टार्ट हो जाएंगे, आप जल्दी खत्म कीजिए, काम सीखिए, आप जल्दी जॉब पे चले जाइए। आप 1 महीने में भी कर सकते हो, 2 महीने में भी कर सकते हो, 3 महीने में भी कर सकते हो, 4 मैक्सिमम 6 महीना है, उससे ज्यादा लगेगा नहीं इस चीज को। तो दैट इज योर चॉइस, आपकी मर्जी। ठीक है, तो मैं HTML CSS का सिलेबस जो है आपको भेज देता हूँ। थोड़ा सा नोट्स टाइप का है, मैंने ज्यादा बनाया हुआ है, तो मैं आपके ग्रुप में वो डाल देता हूँ बाद में। ठीक है, सो पहला सब्जेक्ट हमारा क्या है, क्या आप लोगों को सबको क्लियर है ये विजन कि हम लोग क्या करने वाले हैं? Yes. क्योंकि अंधेरे में कुछ नहीं होना चाहिए। अगर आपको पता ही नहीं है कि हम क्या करेंगे और क्या अचीव होगा, तो कोई मतलब नहीं है उसका, आप उसे हासिल नहीं कर पाओगे। और रही आपके पैकेज की बात, आपको जो बेस्ट पैकेज दिया है उससे ज्यादा ही मिलता है, कम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, याद रखना, बिल्कुल कम नहीं मिलेगा। तो आप अगर पैसे के लिए कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पैसे से अच्छा ये सोचो कि हाँ मुझे ये काम आना चाहिए, मैं सीखूंगा, मैं कुछ बनाऊंगा, तो इससे क्या होगा, आपको ज्यादा मिलेगा, कम नहीं। ठीक है, तो ये एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे हमारा सिलेबस और ड्यूरेशन के बारे में। 1 महीने में आपका HTML CSS कंप्लीट होके आपका UI डिजाइनिंग होना चाहिए, यानी दूसरे महीने से किसी को UI में जॉब करना है तो वो इंटरव्यू स्टार्ट कर सकते हैं, अगर पॉसिबल है उसे तो, अगर ज्यादा जरूरत है तो। नाउ लेट्स स्टार्ट अबाउट द टॉकिंग अबाउट द HTML। HTML में हमें कितने टॉपिक हमें पढ़ने हैं, तो मैं यहाँ पे जो टॉपिक है मेजर टॉपिक वो मैं लिख के दे देता हूँ यहाँ। HTML इंट्रोडक्शन, चैप्टर्स, पहला चैप्टर होगा HTML इंट्रोडक्शन, दूसरा होगा टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, तीसरा जो पढ़ना है आपको जो कि होगा, थोड़ा सा कोई अगर बैकग्राउंड में कुछ काम कर रहे हो ना तो रुकिए, साइलेंटली बैठिए, ठीक है, या तो म्यूट पे रहिए प्लीज। नेविगेशन एंड लिंकिंग, फोर्थ वाला जो पार्ट है वो है मल्टीमीडिया, जैसे कि पेज में इमेज कैसे लिया जाएगा, ऑडियो कैसे लिया जाएगा, वीडियो कैसे लिया जाएगा, ये सारी चीजें इसके अंदर होगी। ठीक है, और पांचवा जो टॉपिक होगा वो होगा टेबल्स, सॉरी, और छठवा टेबल होगा, जो छठवा टॉपिक होगा वो होगा फॉर्म्स। तो इसका टाइम रहता है 2 वीक में आपका ये कवर होना चाहिए बढ़िया से। तो कितने टॉपिक आपको, कितने चैप्टर्स आपको सीखने हैं? 6. Yes. यस, दैट्स इट, कोई बात नहीं। तो मैं अभी मेरा आज HTML इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले प्रोजेक्ट को सेटअप कैसे किया जाए, प्रोजेक्ट सेटअप कैसे किया जाए, आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो प्रोजेक्ट कैसे सेटअप किया, बहुत सारे लोग न्यू हैं शायद से उन्हें पता ना हो, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, सॉफ्टवेयर में, सॉफ्टवेयर सीखने से पहले आपको प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, नई फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, फाइल को ओपन कैसे करते हैं, फाइल को सेव कैसे करते हैं, ये MSCIT या बेसिक कोर्स में सिखाया जाता है कंप्यूटर, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का पार्ट नहीं है। तो अगर आपको पता नहीं है कि किस तरह से फोल्डर क्रिएट करना है तो थोड़ा यूट्यूब पे जाइए, खुद से सीखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जो कंप्यूटर है मेरा, मेरे कंप्यूटर के अंदर चले जाता हूँ। मोस्टली मैं विंडोज और ई प्रेस करता हूँ तो ये जो एक्सप्लोरर है, फाइल एक्सप्लोरर से ओपन होता है, और यहाँ पे ब्रांड न्यू जो हमारा फोल्डर है, मैं कोर्स के अंदर मेरी लोकल डिस्क F है, इसके अंदर आके जो SD12 आप लोगों के लिए मैंने ये बनाया था, 2 फोल्डर बनाए थे, एक इवनिंग
और एक मॉर्निंग वाला, ठीक है। इवनिंग के सेशन में मैं जाता हूँ, इसमें बहुत सारे जावास्क्रिप्ट की फाइल्स है, ये मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा। यहाँ पे लिखता हूँ नया फोल्डर, एक नया फोल्डर क्रिएट कीजिए। कैसे करते हैं आप, सीकेम से। मैंने एक नया फोल्डर क्रिएट किया और मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम दे देता हूँ HTML। इस तरह से दिया मैंने, ये देखो ध्यान देके देखो, मैंने फोल्डर क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पे एम्प्टी फोल्डर है। जब मैं VS कोड ओपन करूंगा, VS कोड में इसे ओपन कर दूंगा, मैं यहाँ पे VS कोड ओपन करूंगा तो ऐसा कुछ भी रहेगा, लेकिन मैं कहाँ पे जाऊंगा, फाइल, ओपन फोल्डर, फोल्डर। और मेरा फोल्डर कहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, लोकल डिस्क F के अंदर किया हुआ है, ESD12 के अंदर है, और ये फोल्डर है मेरा, तो मैं इसे सिलेक्ट करूंगा, मतलब वहां पे जाना। और मेरी जो ये जो स्क्रीन है विजुअल स्टूडियो कोड की, इसमें ये जो ये साइड में जो है, इसे ये जो लंबा सा जो है, इसे एक्सप्लोरर कहा जाता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ HTML नाम का यानी मेरा फोल्डर ही दिखाई देना चाहिए जो मैंने नया बनाया, इसके अलावा कुछ भी ना दिखाई दे। कोई कोई लोग क्या कर रहे हैं, ओपन फोल्डर और डायरेक्टली डेस्कटॉप को इस तरह से सिलेक्ट करके रख दे रहे हैं, और पता नहीं फिर उनको कि कहाँ पे क्या हो रहा है, या तो पूरा डाउनलोड कर रहे हैं ऐसे। तो इट इज नॉट द वे टू सेटअप। अगर ये सेटअप करोगे तो आपको नुकसान होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये ना कीजिए, आप एक बार सेटअप कर लीजिए इसे। F ड्राइव के अंदर SD12 के अंदर मैं HTML कर देता हूँ उसने, ठीक है। नाउ इसके अंदर 3-4 और फोल्डर होते हैं, बट हम लोग अभी वो नहीं बनाएंगे। जस्ट हम यहाँ पे फाइल बनाएंगे। फाइल बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जस्ट ये जो न्यू फाइल नाम न्यू का है, फाइल। यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये फाइल क्रिएट होगी। और फर्स्ट फाइल है, इसलिए मैं कभी भी कोई भी फर्स्ट फाइल जो होती है ना सर्वर के लिए जो रन होनी चाहिए, वो index.html ही होनी चाहिए। index.html क्या नाम से मैंने फाइल सेव की है, ये index.html। HTML। और ये जो है अभी HTML क्या है, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। प्रोजेक्ट सेटअप का हमने कर लिया। देखो इस तरह से फोल्डर बना लीजिए, एक्सप्लोरर के अंदर जाइए, और फिर आप एक फाइल क्रिएट कर दीजिए, आपका प्रोजेक्ट सेटअप डन। ओके, उसके बाद प्रोजेक्ट सेटअप के बाद हमें क्या करना है, सेकंड चीज HTML जो है, HTML के बारे में थोड़ा सा समझना है। HTML का फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या होता है कि ऐसे अक्षर या ऐसे शब्द जिसके अंदर लिंक्स है, मतलब एक एक वर्ड पे क्लिक करेंगे तो दूसरे पे पहुंच जाते हैं, ऐसे शब्दों को या अक्षरों को हाइपर टेक्स्ट कहा जाता है। हाइपर टेक्स्ट मीन्स द टेक्स्ट कंटेन्स लिंक्स। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ गूगल में, गूगल पे आता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ लेट्स सी कुछ भी, तो जैसे ही मैंने कहा ये टेक्स्ट आ गया, ये सारा टेक्स्ट है, लेकिन टेक्स्ट के साथ ये क्या आ रहा है, लिंक्स आ रही है जो दूसरी किसी भी साइट को ओपन करती है, करेक्ट। तो हाइपर टेक्स्ट यानी कि एक ऐसा टेक्स्ट जो कि मल्टीपल लिंक्स जो होंगी वो अवेलेबल होगी। अभी ये इस तरह की लैंग्वेज है, ये एक लैंग्वेज है जो इंटरनेट के लिए खास करके फ्लोइंग के लिए बनाई गई है, ताकि पूरे जो पेजेस इसके थ्रू बनाएंगे हम लोग, जितने भी वेब पेजेस होंगे वो सारे, या वेब एप्लीकेशन होंगी, ये सारी HTML से ही बनाई गई है। तो दिस इज द सिंपल टर्म्स ऑफ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म है। इसकी प्रीवियस वर्जन जो है वो है 4.1,
और लेटेस्ट वर्जन जो है वो है 5। तो आपको ये भी पता होना चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 4। अगर ये 1 नहीं निकाल देते तो सिंपल से हम बोल सकते हैं कि क्या डिफरेंस है 4 एंड 5 में। दैट्स इट, ये आपको पता होना चाहिए। आगे हम लोग एक दो प्रोग्राम करेंगे इसके सिंपल, और कुछ लिखेंगे HTML के बारे में। HTML में सिर्फ और सिर्फ क्या सीखना होता है आपको? HTML में सीखने के लिए कितनी चीजें हैं? 2 चीजें हैं। क्या क्या सीखना होता है? सिर्फ 2 चीजें आपको सीखनी होती है। एक टैग्स और दूसरा एट्रीब्यूट्स। पूरे HTML टॉपिक में या पूरे HTML में आप कितनी चीजें सीखोगे यहाँ पे? 2। मैं सिर्फ एक टैग लिखते हैं, यस निकाल देता हूं। अभी आप जब स्कूल में जाते हो एक बुक में कितनी सारी चीजें सीखते हो? बोलिए, कितनी चीजें सीखते हो आप लोग? आपने पढ़ाई की? यू डोंट नो। बट HTML में आपको क्या क्या सीखना पड़ेगा? कितनी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी HTML में? टैग और एट्रीब्यूट 2 चीज। दैट्स इट, खत्म, फिनिश। इसके अलावा पूरे HTML में कुछ भी नहीं है। टैग, टैग का मतलब होता है कि कुछ ऐसी कमांड, आपको जो भी काम करना है आप वो काम इस टैग से कर सकते हैं। एट्रीब्यूट का मतलब है जो टैग है उसका उसके अंदर जो सब टैग होगा उसको सपोर्ट करने के लिए, टैग को सपोर्ट करने के लिए कुछ तो होगा, तो उसे कहा जाता है एट्रीब्यूट। टैग के अंदर इस्तेमाल किए जाने वाली जो सब टैग है, टैग के अंदर हम लोग इस्तेमाल करेंगे एज ए सब टैग, उसे एट्रीब्यूट कहते हैं। मतलब ये भी अलग चीज नहीं, ये टैग के अंदर ही आता है। दैट्स इट। अभी फॉर एग्जांपल के लिए हमें एक वेब पेज बनाना है। आज का हमारा टारगेट है सिंपल वेब पेज बनाना। तो सिंपल वेब पेज जब हम बनाते हैं, सिंपल हेलो लिख के छोड़ देंगे आज के लिए। अगर ये ब्लैंक पेज है, क्या आप लोगों को मेरी ये टैब दिखाई दे रही है? सब लोगों के Yes, sir. यस सर। यस सर। ये जो लाइन दिखाई दे रही है, क्या लाइन आप लोगों को दिखाई दे रही है? ये वाली लाइन, यस यस Yes, सर। sir. इसके ऊपर वाला जो पोर्शन होता है, ये लाइन के ऊपर वाला पोर्शन होता है, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है हेड। ठीक है। और नीचे वाला जो होता है उसे क्या कहा जाता है? बॉडी। अपने को हेड और बॉडी है क्या? यस सर। Yes, sir. तो Yes. हमें समझने के लिए डिफिकल्टी है क्या कि हेड क्या है और बॉडी क्या है? No, sir. ये जो पेज है, ये पूरा पेज है, ये ऊपर का पोर्शन जो है इसे हेड कहा जाता है, और नीचे का जो पोर्शन है इसे बॉडी कहा जाता है। जैसे कि मैं अभी आपका फेसबुक का ओपन कर देता, चलो फेसबुक का तो पता नहीं, लेकिन अमेजोन ओपन कर देते। अभी ये लाइन के ऊपर वाला है, तो ये अमेजोन का ऊपर वाला जो है इसे क्या कहेंगे हम लोग? पोर्शन को इसे Head. हाँ। और ये नीचे वाला जो पूरा जो इंफॉर्मेशन दिखा है इसे क्या कहेंगे हम लोग? Body. That's it. मतलब पेजेस के अंदर या सॉफ्टवेयर के अंदर, गाइस अगर कोई ट्रैवलिंग कर रहा है तो प्लीज थोड़ा सा अभिषेक वानखेड़े, ठीक है? तो देखो, 2 ही चीजें इसके अंदर। अगर कोई भी सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो या आप थोड़ा सा हेड पे काम करोगे या तो बॉडी में काम करोगे। दैट्स इट, कोई बड़ी बात नहीं। तो ये कैसे बनाते हैं? ये बनाने के लिए हमें क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? HTML से अगर हम बनाते हैं, अगर मैं वो दिखा दूं तो वो अगर मैं दिखा दूं तो ये भी बनाया हुआ है, देखो कैसे बनाया हुआ, क्या इस्तेमाल किया? HTML यूज किया है ना? Yes, sir. यस सर। यस, बढ़िया। और ये सिर्फ बनाया जा सकता है ओनली वन थिंग, दैट इज कॉल्ड टैग। टैग नथिंग बट, टैग कुछ और नहीं है, एक छोटा सा पीस ऑफ कमांड है कि ब्राउजर को, यानी ये जो ओपन किया है ना गूगल क्रोम, इसे कहा जाता है ब्राउजर। इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, यूसी ब्राउजर, ये सारे ब्राउजर हैं।
मतलब कि जो एप्लीकेशन रन करने के काम आते हैं, इंटरनेट चलाते हैं, वो ब्राउजर है। ठीक है, तो ब्राउजर को कमांड देने के लिए या समझाने के लिए जो टैग लिखते हैं, जो कमांड है उसे हम लोग टैग कहते हैं। ब्राउजर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए जो कमांड लिखते हैं उसे कहा जाता है टैग। अभी टैग लिखने का तरीका कितना मुश्किल है या कितना आसान है। टैग क्या करते हैं, टैग को शुरू करते हैं, टैग को क्या करते हैं, ओपन, और टैग को क्या करते हैं, क्लोज। कोई भी टैग, कोई भी टैग हो, हम उसे ओपन और क्लोज करना जरूरी है। तो ठीक है, ओपन या क्लोज कर लेते किसी टैग को। तो हम जो है ये जो पेज बना रहे हैं, ये कौन से लैंग्वेज से बनाएंगे, HTML। ये जो पेज है HTML। HTML। तो टैग लिखने के लिए, ओपन टैग लिखने के लिए आपको ये वाला साइन डालना है। ये कौन सा साइन है आपको जो बताइए, ये वाला, ग्रेटर देन और इसके अंदर टैग होगी। और क्लोज वाला साइन क्या होगा, क्लोज वाला साइन देखो, ओपन क्लोज, और इसके अंदर स्लैश होगा। That's it। मतलब आपकी जो भी कमांड है वो, और इसके बीच में जो भी आपको आउटपुट लिखना है आप लिख सकते हैं। That's it। तो व्हाट इज अ टैग, टैग इज नथिंग बट इट इज अ कमांड। टैग को लिखने के लिए हमें ओपन करना होता है एंड क्लोज करना होता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो चलिए सिंपल एक हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं हेलो प्रिंट करने के लिए। तो मैं एक फाइल बना देता हूँ आपके सामने, न्यू, और उस फाइल का नाम लिख देते हैं फर्स्ट डॉट HTML। क्या नाम से सेव करना है इसे, कोई भी नाम से सेव करो, लेकिन डॉट HTML होना जरूरी है। सर मतलब या ये एक तरह से ये है, क्या बोलते हैं, कमांड टाइप है ना। हाँ, कमांड टाइप है। अभी सबसे पहले ये जो पेज बना रहे हो, ये कौन से लैंग्वेज से बना रहे हो आप, HTML। तो आपको क्या करना है, ये VS कोड में आना है, वो HTML टैग को क्या करना है, ओपन करना है, और ये जो VS कोड है ये ऑटोमेटिकली क्लोज भी कर देता है। नीचे आ गए, देखो ध्यान से देखो, मेरी HTML टैग ओपन और HTML टैग क्लोज हो गई। क्लोज होने का मतलब क्या है, ये अगर साइन है तो क्लोज है। ठीक है, ये पूरा पेज, Amazon का पूरा पेज HTML से बनाया गया है। इसके दो सेक्शन है। कितने सेक्शन है इसके पहला है हेड और दूसरा क्या है, बॉडी। तो मान लेते हैं इसे करेंगे हम लोग हेड, लिख देते हैं। हेड की जो टैग है हेड, ये लिख दिया, ये हेड यहाँ पे चालू। हेड के नीचे बॉडी आएगा, खत्म। ये अगर सीख गए तो 50% आप सीख गए। इसके अलावा कोई भी सॉफ्टवेयर में या कोई भी एप्लीकेशन में कुछ नहीं होता। अगर मैं इसे एक लाइन में भी लिखूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डोंट वरी, ये 2 बार नहीं होना चाहिए, बस ऐसे। कितना लिखा मैंने कोड, कितने लाइन का कोड लिखा, एक एक लाइन में करके दिखा देता हूँ आपको। बताइए हाउ मेनी लाइन्स आर देयर, कितने लाइन का कोड लिखा मैंने, बताइए। 4 लाइन। ये HTML से मैंने शुरू किया और HTML से खत्म किया, क्योंकि पूरा का पूरा पेज जो बनाने वाला हूँ, एप्लीकेशन बनाने वाला हूँ, ये कौन से लैंग्वेज से बना रहा हूँ मैं, HTML। इसलिए HTML शुरू और HTML क्या किया मैंने यहाँ पे खत्म। और इसी से मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ एंड तक, इसीलिए। और ये जो एप्लीकेशन है ये 2 सेक्शन में बांट दी है। पहला सेक्शन कौन सा है, हेड और दूसरा कौन सा है, बॉडी। बॉडी। अगर मैं हेड में कुछ लिखूंगा तो कहाँ पे दिखना चाहिए, ये नीचे वाले पे। इसे रन कैसे करते हैं, सबसे पहले मैं इसे रन कर देता हूँ। रन करने के लिए राइट क्लिक करो, रन करने के लिए राइट क्लिक करो, और कौन सा ऑप्शन लेने का है आपको यहाँ पे, ओपन विथ लाइव सर्वर। तो लाइव सर्वर करने के बाद ऐसे ब्लैंक पेज आ गया आपका, खुद का ब्लैंक पेज। यस सर। ये नीचे व्हाइट पे, व्हाइट जो जगह, इसे क्या कहेंगे हम लोग, बॉडी। और ये ऊपर की जो जगह, इसे क्या कहेंगे हम लोग, हेड। यस। अगर मैं बॉडी के अंदर यानी ये टैग के अंदर कुछ लिख देता हूँ, हाय वेलकम टू लर्न HTML,
सेव कर देता हूँ, यहाँ पे सेव करना बहुत जरूरी है, सेव कर देता हूँ और यहाँ पे आके रिफ्रेश कर देता हूँ। तो ये कहाँ पे दिखाई दे रहा है? बॉडी में। बॉडी में। बस आज के लिए इतना ही है, मैं और 2-4 बना के दिखा देता हूँ। सेकेंड डॉट HTML, क्या लिखना पड़ेगा पहले, कौन सी टैग होगी मेरी? HTML HTML लिख देता हूँ पहले, ठीक है। HTML ये टैग एंड, इसके अंदर कितने सेक्शन होंगे? 2। पहला सेक्शन हेड, दूसरा सेक्शन बॉडी। बॉडी भी लिख दिया। बॉडी के अंदर मैं लिख देता हूँ माय नेम इज संतोष और इसे सेव। ये सेव है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? यहाँ पे डॉट दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यस। अगर डॉट है तो वो सेव नहीं है। इसे सेव करो Ctrl+S से, या फाइल में जाके ऑप्शन है सेव, यहाँ पे शॉर्टकट भी दिया है, कंट्रोल दबा के यस। सर अगर हमने हेड में कुछ लिखा तो क्या होगा? हेड पे दिखाई देगा, लेकिन हेड में स्पेसिफिक ही टैग देनी होती है, जैसे कि पर्टिकुलर टैग इस्तेमाल करनी होती है। देखो यहाँ पे आपको हेड में ना अगर टाइटल देना है तो और एक टैग है टाइटल करके, यानी कि हेड में वो दिखाई देगी, जैसे कि अमेज़न लिख दिया मैंने, तो ये देखो हेड के अंदर लिखा है। कहाँ पे दिखाई देगा वो? मैं इसे रन कर देता हूँ। सेकंड को रन नहीं किया, रन करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? राइट क्लिक, ओपन विथ लाइव सर्वर। तो कहाँ पे दिखाई दे रहा है अमेज़न अभी? हाँ दिख गया सर। हाँ हेड सर, में, हेड में। यस। और थर्ड फाइल मैं क्रिएट करूंगा, जैसे कि third.html। मैं स्पेसिफिक लोगों को क्वेश्चन पूछूंगा, वो चैट पे बताए या माइक अनम्यूट करके, अगर अगर बाहर कोई नॉइज नहीं है तो। विशाखा, श्रुति, जयेश, मैंने ये फाइल बनाई है, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा? सबसे पहले कौन सी टैग इस्तेमाल करनी पड़ेगी मुझे? HTML। क्यों? क्योंकि ये लैंग्वेज से हम लोग ये वेब पेज बना रहे हैं, इसलिए HTML। दूसरी कोई लैंग्वेज है ही नहीं जिससे हम लोग वेब एप्लीकेशन बना सके, ठीक है। ये चाहिए ही चाहिए। फिर इसके अंदर कितने सेक्शन है? 2 सेक्शन। पहला सेक्शन कौन सा है? हेड। और दूसरा सेक्शन कौन सा है? बॉडी। बॉडी के अंदर हम कुछ लिख देते हैं, ठीक है। आई एम वर्किंग विथ प्रोडक्ट 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 बेस्ड MNC, सेव कर देते हैं। और इसको रन करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? राइट क्लिक, Open ओपन with- विद लाइव सर्वर। ओपन विद लाइव सर्वर, ठीक है। यहाँ पे देखो टाइटल नहीं आया है, टाइटल नहीं आया है। अगर मुझे टाइटल चाहिए तो मैं हेड के अंदर टाइटल जो टैग है टाइटल, इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। ऐसे और ये लिख दो और इसे देख लो आ गया है। आज के लिए इतना काफी है, आप लोग इसे कवर कर देना, ये थोड़ा सा ट्राई कर लेना प्रैक्टिस। अगर लाइव सर्वर ना दिखाई दे आपकी इसमें तो क्या करना है आपको? देखो ध्यान से नोट डाउन करो अभी ये लास्ट वाला पोर्शन ना। अगर ये लाइव सर्वर ना दिखाई दे आपके VS कोड में, तो आपको ये सेटिंग का बटन दिखाई दे रहा है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। इस पे क्लिक कर दो, मैनेज पे। दूसरी स्टेप्स क्या है? एक्सटेंशन दिखाई दे रहा है, एक्सेस। हाँ यहाँ पे आपको लाइव सर्वर इंस्टॉल करना होगा। क्या लिखना है यहाँ पे? लाइव सर्वर। सर्वर। अगर ये लाइव सर्वर इंस्टॉल नहीं है तो आप इसे राइट क्लिक करके रन नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे देखो मेरा इंस्टॉल है, इसलिए यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन नहीं आया। ये वाला सर्वर इंस्टॉल्ड है। ये देखो दूसरा वाला सर्वर इंस्टॉल नहीं है, इसलिए इंस्टॉलेशन का ऑप्शन आया। तो आपको यहाँ पे इंस्टॉलेशन का ऑप्शन आएगा, बस इंस्टॉल पे क्लिक कीजिए, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं। क्या बोला मैंने? अगर लाइव ऑप्शन नहीं आता तो आपको क्या करना है? कहाँ पे क्लिक करना है? क्या ऑप्शन नहीं है? मैनेज एंड देन कहाँ पे जाना है आपको? एक्सटेंशन। एक्सटेंशन पे जाके आपको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे? लाइव लाइव सर्वर। बस। और यहाँ पे इंस्टॉलेशन का ऑप्शन आएगा, ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होगा। इंस्टॉल कर दीजिए उसे, फिर आपका ये वाला ऑप्शन आना स्टार्ट होगा। चलो और एक एग्जांपल करना है सर। यस सर।
सर जब हम हेड में देखते हैं जो नंबर रहता है वो नंबर क्या रहता है, क्योंकि दोनों इसमें नंबर कॉमन ही था थोड़ा बहुत तो भी। मत समझा नहीं, नंबर का मैं समझा नहीं क्या हुआ। मतलब अपन ने जैसे अभी यहाँ पे सर वो head लोकल में अपन ने आईपी Facebook लिखा है ना। 127.0। हाँ वो आईपी एड्रेस का, ये कुछ नहीं, ये जो लोकल सर्वर ये जो जिस पे रन कर रहा है ना इंटरनली, ये आईपी Okay. एड्रेस है उसका जहाँ पे रन कर रहा है, ये आपको इग्नोर करना है, आपके लिए नहीं है, ठीक है, दैट्स इट। वो लोकल आईपी एड्रेस है उसका जहाँ पे रन कर रहा है, ठीक है, तो लाइव सर्वर का है। चलो कोई क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आया इसको, कुछ ऐसा? सर